नमस्कार साथियों, राज कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम आपको बताते हैं जैन धर्म के विषय में। इसके पहले हम आपको इतिहास में बताए थे जो है महाजनपद के विषय में, ठीक है। 6ठी शताब्दी में जो है महाजनपद का जो है उदय हुआ था। और महाजनपद जो है कहाँ हमें मिलता है? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में। कहाँ मिलता है? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में। और जैन धर्म के कहाँ में पता चलता है? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में, जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलता है, ठीक है। तो हम आपको बताए थे जो है 16 महाजनपदों के विषय में, कहाँ है, कौन किसकी राजधानी थी, ठीक है। इसके पहले प्राचीन नदियों का जो नाम था और आधुनिक नाम क्या था, इसको बताया था। इन सबको बताते हुए आज हम आपको जैन धर्म के विषय में बताएंगे। आइए हम आप जाने जैन धर्म। देखिए, जैन धर्म जो है बौद्ध धर्म से बहुत पुराना है, ठीक है। और जैन धर्म के जो है इसके जो है प्रारंभ कर मतलब कौन इसके जो है प्रथम प्रारंभ करता थे, कौन प्रारंभ किए थे? तो वो जो थे ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव जो थे। जैन धर्म देखिए 24 तीर्थकर हुए हैं, ठीक है। 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, ठीक है। लेकिन पहले हम आपको बता रहे हैं प्रथम तीर्थकर जो थे कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर मतलब थे, वो जो है जैन धर्म के जो है प्रारंभकर्ता मान लीजिए। और जैन धर्म का जो है इसके बाद जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पूछता है, 23वें कौन थे? 23वें जो थे तो पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे, ठीक है। अब पार्श्वनाथ कौन थे ये समझ लीजिए। जो है इनके पिता जो है अश्वसेन थे, वाराणसी के जो है राजा थे, उन्हीं के पुत्र थे पार्श्वनाथ। ये जो है जैन धर्म के कैसे तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर थे। पूछता है मतलब 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक क्या था? हाँ, बहुत अच्छा। इनका प्रतीक सर्प था। और जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक जो थे ऋषभदेव थे। इनका प्रतीक सांड था। क्या था? सांड था। पूछता है कि इसका प्रतीक क्या है और कौन जो है किस नंबर पे है। देखिए 23वें पार्श्वनाथ थे। ये जो है इनके पिता काशी जो है वाराणसी जो है काशी के जो है मतलब राजा थे, अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है। जैन धर्म के 23वें प्रवर्तक थे। इनका प्रतीक क्या था? सर्प था, ठीक है। और प्रथम कौन थे? प्रथम जो है ऋषभदेव थे। इनका प्रतीक क्या था? सांड, ठीक है। क्लियर हुआ ना? आइए इसके बाद हम बताते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जैन धर्म के विषय में जो है इसमें जो है इसके 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। ये बहुत पूछता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी जो थे ये जो है इनका प्रतीक क्या था? हाँ, इनका प्रतीक क्या था? सिंह था। महावीर स्वामी का प्रतीक सिंह था। पहले आइए हम आप जानते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ये जैन धर्म के कैसे तीर्थंकर थे? 24वें थे। इनका प्रतीक क्या था? सिंह था, ठीक है। उसके बाद जब इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली कुंडग्राम में हुआ था तो ये जो है महावीर स्वामी जो है ये जो है इनके जो पिता थे ज्ञातव कुल के सरदार थे, ठीक है। ज्ञातव कुल के सरदार थे। माता जो त्रिशला थी, इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था, ठीक है। ये लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी, ठीक है। पूछता है लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। कौन? इनकी माता, ठीक है। जब इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, किसके? महावीर स्वामी की। इनकी माता पिता की मृत्यु हो जाती है। इनका भाई कौन था? नंदीवर्धन से सुदर्शना इनकी बहन थी, ठीक है। अपने 30 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर जो है सन्यास जीवन व्यतीत करने निकल जाते हैं, ठीक है। घर द्वार क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। समझ में आया? पूछता है कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की। क्योंकि इनके माता पिता जब खत्म हो जाए तो भाई कौन था? नंदीवर्धन। यानी नंदीवर्धन जो इनका बड़ा भाई था उससे आज्ञा लेकर, ठीक है। और इनकी बहन कौन थी? सुदर्शना थी, ठीक है। अब आइए अब सीधा आप समझिए हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक ऋषभदेव। प्रतीक क्या था? सांड। उसके बाद मतलब अभी और बताएंगे। लेकिन 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? वाराणसी के जो उनके राजा थे अश्वसेन के क्या थे? पुत्र थे, ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और जो है इनका प्रतीक क्या था? सर्प था, ठीक है। इसके बाद आइए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम। 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता कौन थे? इनके पिता हम आपको बताया ज्ञातव कुल के सरदार थे। और माता त्रिशला जो थी, इनकी माता का नाम त्रिशला था, वो लिच्छवी नरेश चेटक की क्या थी? बहन थी, ठीक है। अब इनके जब माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो दारो मदार किसके ऊपर आता है? इनके बड़े भाई नंदीवर्धन के ऊपर। और बहन सुदर्शना थी। तो नंदीवर्धन से जो है एक आज्ञा लेके 30 वर्ष की उम्र में घर द्वार को क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं, ठीक है। 30 वर्ष की उम्र में घर द्वार अब इधर ये जाते हैं, उधर 29 वर्ष की उम्र कौन जाते हैं? बुद्ध जाते हैं। बुद्ध को पढ़ाएंगे, दोनों में तुलना कर देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो 30 वर्ष जब जाते हैं तो ये जो है कठिन तपस्या करने के बाद इनको 12 साल बाद ज्ञान प्राप्त होता है। और गौतम बुद्ध को 6 साल में मिल जाता है। इसलिए जैन धर्म जो है बहुत कठिन है। वो मध्यम मार्गी कौन है? बौद्ध धर्म। ना अधिक कठिन ना अधिक मतलब मीडियम में है। तो कठिन तपस्या करने के बाद जो है 12 वर्ष की उम्र मतलब 12 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद 42 वर्ष की उम्र में जो है इनको कौन सी नदी थी? ऋषिपालिका नदी थी। ऋषिपालिका नदी के किनारे को क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। और जैन धर्म जो थे उसमें थे मतलब तीर्थ थे मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इसके बाद उसमें 4 और जो था मतलब हिंसा न करना, ठीक है, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। 4 थे। महावीर स्वामी एक और जोड़े थे 5। उसे क्या कहा जाता है?
हाँ, ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी पूछता है कभी कभी महावीर स्वामी ने कौन सा जोड़ा था, पांचवा जोड़ा, तो उसे क्या कहा जाता है, ब्रह्मचर्य इन्होंने कहा है। तो हमारा कहने का मतलब जब ये गए तो वहाँ लगभग 12 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद 42 वर्ष की आयु में जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्त हुआ। वहीं से क्या कहलाए जाते हैं, 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की आज्ञा लेके बड़े भाई नंदवर्धन लिख लीजिएगा, नंदवर्धन से आज्ञा लेकर हरिद्वार छोड़ दिए, ठीक है, छोड़कर निकल दिए, ठीक है। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद कौन सी नदी थी, ऋषपालिका, ऋषपालिका नदी के जो है, ऋषपालिका नदी के ऋषपालिका नदी के किनारे कौन सा वृक्ष था, जाने कौन सा वृक्ष था, साल का वृक्ष था, ठीक है, किनारे साल के वृक्ष के नीचे, साल के वृक्ष के नीचे जो है इन्हें जो है ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या कहलाए, क्या कहलाए ज्ञान प्राप्त करने के बाद, हाँ हाँ जिन कहलाए, मतलब जो है जिन कहलाए, उसके बाद जो है हाँ क्या, हाँ कैवल्य मिलन, ज्ञान प्राप्त करने के बाद कैवल्य जिन कहलाए। उसके बाद जो है महावीर के अनुयायी जो है निग्रंथ कहा जाता था, जो उनके अनुयायी को क्या कहा जाता था, निग्रंथ कहा जाता था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछता है महावीर जो है ये अपना उपदेश किस भाषा में देते थे, अर्धमगधी भाषा में, लिख लीजिएगा, महावीर अपने उपदेश अर्धमगधी भाषा में देते थे, भाषा में दिए। महावीर स्वामी जो थे अपने उपदेश किस भाषा में दिए, अर्धमगधी भाषा में दिए, ठीक है। इसके बाद देखिए महावीर के अनुयायी निग्रंथ कहा जाता था। प्रथम अनुयायी कौन थे महावीर के, प्रथम अनुयायी इनके जो है दामाद कौन थे, दामाद भी थे, प्रथम अनुयायी थे कौन थे, जामिल, लिख लीजिएगा, प्रथम अनुयायी जामिल कौन थे, इनके दामाद थे, ठीक है, प्रथम अनुयायी इनके दामाद थे और पहले अनुयायी थे हाँ जामिल, ठीक है। कभी कभी पूछते हैं कि प्रथम अनुयायी कौन थे, जामिल थे, ठीक है। इसके बाद जो है महावीर के बिछुड़ी संघ की प्रधान कौन थी, चंदना थी, ये भी पूछता है महावीर की जो बिछुड़ी संघ की प्रधान कौन थी, चंदना थी, ठीक है। हाँ चंदना नहीं दिया है, चलो हो गया, देख लीजिएगा, उसमें चंपा दिए हैं। चलिए ठीक है। इसके बाद जो है देखिए इन सब के बाद देखिए जब ये रहते थे काफी दिन हुआ, इनके बाद जो है एक बार 12 वर्ष काफी जो है अकाल पड़ा था, ठीक है। जब अकाल पड़ा तो देखिए कहानी थोड़ा सुन लीजिए। जब अकाल पड़ा तो इनके जो कुछ लोग थे, कुछ लोग स्थूलभद्र के साथ जो थे यहीं रह गए, और जो उसके बाद जो थे भद्रभाव के साथ जो थे कहाँ चले गए, कर्नाटक चले गए। जब 12 वर्ष के लिए अकाल पड़ा तो भद्रभाव के साथ वो कहाँ चले गए, कर्नाटक चले गए। कर्नाटक से जब वो आए तो इन दोनों में क्या हो गई, कहाँ सुनी हो गई कि भाई आप जो इसमें थोड़ा कड़ा नियम था, जैन धर्म में क्या था, बहुत कड़ा नियम था और उसका पालन करना कठिन था। तो लोग कहे आप वहाँ चले गए, भोजन वोजन कर लिए होंगे, यही सब बात थी। तो दोनों क्या हो गए, विखंडन हो गया मतलब। तो उसमें जो थे इसमें लिखिए ना 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद ऐसा आपको जान जाइए, इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद जो है इनके जो क्या थे अनुयायी थे निग्रंथ कहलाए। इसके बाद जो है जब दोनों में विवाद हो गया तो जो उनके स्थूलपत्र के साथ उन्हें क्या कहा जाता था, श्वेतंबर कहा जाता था। वो श्वेत कपड़ा पहनते थे, ठीक है, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। इसके बाद जो भद्रभाव के साथ उन्हें क्या कहा जाता था, दिगंबर कहा जाता था। श्वेतंबर लिख दीजिए, श्वेत वस्त्र पहनते थे, ठीक है, श्वेत वस्त्र पहनते रहते थे, ठीक है। दिगंबर मतलब विवाद कैसे हुआ, एक बार अकाल पड़ा तो जो है इनके जो थे भद्रभाव जो थे अपने पूरे शिष्यों को लिवा के कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कर्नाटक चले गए। कर्नाटक से जब आए तो बोले भाई आप आए हो कुछ खाए पी लिए हो गए, दोनों विवाद हो गया। जो उनके साथ रहे, जो इनके साथ चले गए, इसके साथ भद्रभाव के साथ वे दिगंबर कहलाएं। जो स्थूल भद्र के साथ रहने का कहलाएं श्वेतंबर कहलाएं। श्वेतंबर मतलब दिगंबर मतलब यही दो थे। श्वेतंबर सफेद वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर जो है बिना कपड़े के रहते थे, ठीक है, बिना रहते थे। अब इसके बाद पूछता है जो इनकी जो जैन संगीत हुई थी कब हुई थी और कहाँ हुई थी, कौन अध्यक्ष थे, ठीक है। देखिए इनमें जो है प्रथम जैन संगीत 300 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है, कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। उसके बाद अध्यक्ष कौन थे, स्थूल भद्र। ये पूछता है जैन धर्म जो है प्रथम संगीत कहाँ हुई थी, तो आपको बताना पड़ेगा पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। और कौन अध्यक्ष थे, स्थूल भद्र। द्वितीय कब हुई थी, 512 में या 6ठी शताब्दी कह लीजिए, ठीक है, चाहे 512 कहेंगे चाहे 6ठी शताब्दी कहेंगे। द्वितीय हुई थी उसमें जो है कहाँ हुई थी, पल्लवी गुजरात में हुई थी। और जो है कौन अध्यक्ष थे, क्षमा श्रमण, ठीक है। उसके बाद उसमें कौन थे, स्थूल भद्र, ठीक है। इसमें कौन थे, क्षमा श्रमण। उसी में जो है प्रथम वाले में जो है वो समुदाय में बढ़ गया था, श्वेतंबर और दिगंबर में जो है ये बढ़ गए थे, ठीक है। उसके बाद वही त्रिरत्न है, क्या है त्रिरत्न जान रहे हैं ना, हाँ, सम्यक, इसको याद कर लीजिएगा, ज्ञान, सम्यक
दर्शन सम्यक चरित्र, ठीक है। सम्यक चरित्र, ठीक है। कभी कभी पूछता है जो है महावीर से संबंधित, जैसे हमारा कहने का मतलब जैन मंदिर कौन कौन है। जैसे जैन मंदिर में आप देखिए दिलवाड़ा का मंदिर है, किससे है, जैन मंदिर संबंधित है। दिलवाड़ा का मंदिर पूछता है कौन बनवाया है, उसको विमल शाह बनवाए थे, ठीक है। सोलंकी शासक विमल शाह थे, वो जो है कौन पूछता है जैन के कुछ मंदिर कौन कौन है, तो जैन के मंदिरों में जानिए जो है दिलवाड़ा का मंदिर, ठीक है। और कौन बनवाया था, विमल शाह। किस वंश के थे, सोलंकी वंश के, ठीक है। इसके बाद जो है ये जो है एक मंदिर और खजुराहो का मंदिर, खजुराहो में जो है चंदेल शासक बनवाए थे, ठीक है। खजुराहो का जो मंदिर है इसे चंदेल शासक बनवाए थे, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। और कभी कभी पूछता है जैन धर्म को संरक्षण देने वाले कौन थे, राजा थे, अजातशत्रु भी था इसमें, ठीक है। खारवेल भी थे, ठीक है। इसके बाद जो है आप जानते हो चंद्रगुप्त मौर्य को जान ही रहे हैं, ये जैन धर्म के अनुयायी था। बाद में जाके श्रवणबेलगोला में जो है क्या किया, इसमें मतलब थी जो है मतलब भोजन छोड़ देते हैं, ठीक है। भोजन छोड़ दिए, उसके बाद जो है श्रवणबेलगोला में जाके श्रवणबेलगोला जो स्थान है कर्नाटक में जाके अपने प्राण त्याग दिए, ठीक है। इसी के तहत इस धर्म के पुजारी थे, जैन धर्म के। मंदिर समझ में आया, मंदिर समझ दिलवाड़ा का भी मंदिर इसी से है, जैन धर्म से संबंधित है। इसके बाद खजुराहो का मंदिर जो चंदेल शासक बनवाए थे वो भी जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद इसके शासक जो है इसमें संरक्षण कौन कौन दिए थे, अजातशत्रु हो गए, कलिंग नरेश खारवेल हो गए, ठीक है, जैन भी हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य जो है काया कलेश उसे कहते हैं, जिससे काया कलेश का मतलब वही जो है भोजन पानी छोड़ दिए, ठीक है। भोजन पानी छोड़ने के बाद कर्नाटक में जाके जो है उनकी जो है मतलब स्वयं आत्महत्या कर लेते हैं जैन धर्म के प्रवर्तक थे, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब होती है, 72 वर्ष की उम्र में, ठीक है। 72 वर्ष की उम्र में कहाँ इनकी मृत्यु हुई थी, बहुत अच्छा, उम्र में पावापुरी, पावापुरी में इनकी मृत्यु ये पूछना है कब जन्म हुआ था, कब कहाँ ज्ञान मतलब कहाँ ज्ञान प्राप्त किए थे, किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किए थे, ये सब पूछता है, ठीक है। तो आइए फिर एक बार हम देख लेते हैं जैन धर्म के विषय में, ठीक है। जैन धर्म जो है शुरुआत में चलते हैं जैन धर्म के प्रति, इसमें जो है 24 तीर्थंकर थे। अभी हमने आपको 2 बताए, मतलब प्रथम बताए, 23वां बताया, 24वां। इसमें जो है कभी कभी पूछता है ना, इसमें देखिए जब श्वेतंबर दिगंबर हो गए ना, तो देखिए श्वेतंबर में एक तरफ श्वेतंबर लिखेंगे, कुछ अंतर है, एक तरफ इनको लिखेंगे। श्वेतंबर जो है उसमें एक थे 19 नंबर पे जो है मल्लिनाथ थे, कौन थे, मल्लिनाथ, हाँ। इनका प्रतीक क्या था, कलश था, बहुत अच्छा कलश इनका था। तो ये लोग श्वेतंबर जो थे मल्लिनाथ को क्या मानते थे, स्त्री मानते थे। और ये लोग पुरुष मानते थे, लोग कहते थे स्त्री को निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता। कौन कहते थे, दिगंबर वाले। इसे हमारा कहने का मतलब इधर क्या हो गया, श्वेतांबर, इधर क्या हो गया, दिगंबर। ये लोग क्या कहते थे, जो 19वें तीर्थंकर थे मल्लिनाथ, कौन थे, मल्लिनाथ। इनका प्रतीक क्या रहा, कलश था, क्या था, कलश था। तो श्वेतांबर वाले इनका क्या कहते थे, स्त्री मानते थे। और इसे कहा स्त्री नहीं, स्त्री को निर्वाण प्राप्त नहीं किया। कौन कहते थे, दिगंबर। ये लोग कहते थे, श्वेतांबर वाले कहते थे जो है विवाह किए थे मल्लिनाथ, और लोग कहते हैं विवाह नहीं किए थे, ठीक है। मतलब ये दोनों में अंतर है। स्त्री कभी कोई पूछता है कौन स्त्री मानते हैं कौन पुरुष मानते हैं, तो श्वेतांबर जो होते हैं इनको स्त्री मानते हैं, किनको, मल्लिनाथ को। और दिगंबर जो है इनको क्या मानते हैं, हाँ, ये मानते कि स्त्री को जो है नहीं मानते थे, और कहते थे इनको जो है निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता। और ये लोग कहते थे शादी किए थे, ये लोग कहते थे नहीं, दिगंबर। और दिगंबर श्वेतांबर का बटे हैं प्रथम बौद्ध संगीत में, क्यों बटे थे जान रहे हैं ना, वही अकाल पड़ा तो चले गए, वही आए तो कहीं आप लोग कुछ। दिगंबर जो श्वेतांबर वाले जो संत होते हैं ये जो है कर्मवाद पर विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म पे क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। कौन, जैन धर्म वाले। पुनर्जन्म यानी आप जो कर रहे हैं इसका जो है अगले फिर दोबारा जन्म होगा, ठीक है, दोबारा जन्म होगा, जो जैसे किए उसका फल मतलब ये बताते हैं। पुनर्जन्म विश्वास पूछता है, पुनर्जन्म विश्वास कौन करते थे, जैन धर्म वाले। बौद्ध धर्म वाले भी पुनर्जन्म विश्वास करते थे। अभी आपको चावार पढ़ाएंगे तो वो लोग बहुत अच्छे थे, मस्त मौला थे। कहते हैं जब तक जियो शान से जियो, कर्ज लेके घी पियो, यानी कोई टेंशन नहीं है उनको वाले के लिए। तो कहने का मतलब जैन धर्म हुए, कब इनके जो है कहाँ कहाँ जैन संगीत हुई, 2 संगीत हुए थे। प्रथम 300 ईसा पूर्व में, द्वितीय 512 यानी 6ठी शताब्दी में पाटलिपुत्र में हुई थी, बल्लभी गुजरात में हुई थी। अध्यक्ष स्थूलपद थे, इधर क्षमश्रवण समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद तीर्थ में थे, पूछता है महावीर ने 5वां क्या जोड़ा था, ब्रह्मचर्य जोड़ा था, मतलब सम्यक। उसमें ये बताया गया था ना कि हिंसा न करना। इनके 4 व्रत थे, मतलब 4 थे इनके, हिंसा न करना, एक संपत्ति न रखना, चोरी न करना, यही सब थे इनके, ठीक है। तो कहानी का मतलब 5वां कौन जोड़े थे, महावीर क्या जोड़े थे, ब्रह्मचर्य जोड़े थे, ठीक है। इसके बाद जो इसमें हम लिखे गए इसको अपने हिसाब से बना लेना, ठीक है। फिर अगले वीडियो में इसके पीछे थोड़ा सा और प्रकार देंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।